चलो let's start now. Where were we? We had seen what mean है ना. हमने मीन का कैलकुलेशन आई गेस हम लोगों ने यस क्या क्या देखा था, जरा एक बार रिकॉल करते हैं. अपन कहाँ पे थे? वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन तक हो गया था अपना. क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने सॉल्व भी किया था. स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या क्या पार्ट हुआ था, जरा बताओ मुझे. कौन से क्वेश्चन अपन ने किए थे? 8 क्वेश्चन, पेज नंबर 35. अच्छा, ये मिसलेनियस के क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए होंगे आई गेस. यस, मिसलेनियस के क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए होंगे. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने किया था. क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का हम लोगों ने किया था. टू 4 6 8 10 5 4 3 2 1. देन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 भी किया था, कंप्यूट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. After that, question number 5, 10, 11, 12, 13, 14. ये भी किया था. Question number 7 was done. And question number 6 was also done. अब अपन आ रहे हैं question number 8 पे. Am I right? Question number 8 हम लोग का अभी तक हुआ नहीं है ना. Question number 8. Exercise 2.2. अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाने से पहले आई विल जस्ट पुट डाउन दी फॉर्मूला जो कि अपन ने अभी तक देखे थे, है ना. कुछ फॉर्मूला देखते हैं, क्या क्या फॉर्मूला थे. यस, हम लोगों ने मीन का फॉर्मूला देखा था, फिर वेरिएंस का फॉर्मूला देखा था, है ना. वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे डिनोट करते हैं? सिग्मा एक्स स्क्वायर. ये वेरिएंस ऑफ एक्स डिनोट करते हैं. So 1/n summation of xi minus x bar whole square. This is for what? Raw data. ये बताया था मैंने तुम लोगों को. रॉ डेटा के लिए ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा. और एक फॉर्मूला है यहाँ पे, क्या होता है वो? समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार होल स्क्वायर. ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं होता है, सिग्मा एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे इसका स्क्वायर रूट. अरे बाप रे, वेरिएंस का स्क्वायर रूट. एक मिनट, जस्ट अ मिनट. Okay, so standard deviation is what? Square root of variance, है ना. तो इसका square root जो है किसका? इसका 1/n summation xi square minus x bar whole square. This is what your standard deviation. ये हो गया sigma x square or else I would say sigma x. मतलब दोनों. ये हो गया रॉ डेटा के लिए. सब पूरा का पूरा जो सीन है दैट इज फॉर व्हाट? रॉ डेटा. ओके, अब आते हैं ग्रुप 10 अनग्रुप डेटा की तरफ. ग्रुप 10 अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पिक्चर में आता है. सो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 1/n समेशन fi xi minus x bar होल स्क्वायर. इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं अपन. fi इंटू xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर. हाँ, लेकिन यहाँ पे x बार का फॉर्मूला क्या होता है? x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन n. ओके, x बार का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन fi xi अपॉन n. ये होता है इसका फॉर्मूला. ओके, ठीक है. सो यस, ये अपन ने देखा था लास्ट क्लास में. मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम बोला था कि अपन कुछ शिफ्टिंग एंड स्केलिंग का पार्ट भी देखेंगे. ओके, ये पहले 12th में हुआ करता था, अभी उन्होंने वो 11th में ही रख दिया है. शिफ्टिंग मतलब नहीं, 11th में भी था पहले,
बट ज्यादातर लोग उसको याद नहीं रखते थे कि हाँ चलो भैया शिफ्टिंग यूज करना है, स्केलिंग यूज करना है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा मगजमारी हो जाती है। मतलब सीधा सीधा आंसर आ रहा है तो भी नंबर्स छोटे हो जाते हैं, नो डाउट नंबर्स छोटे हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे मतलब बहुत सारी झंझट करनी पड़ती है अपन को, ये प्रॉब्लम है। ओके, सो एक क्वेश्चन मैं बस लूंगी उस पे, शिफ्टिंग स्केलिंग पे एक ही क्वेश्चन लूंगी, क्योंकि अपने एक्सरसाइज में वगैरह वैसा क्वेश्चन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है उसके बेसिस पे, तो एक ही क्वेश्चन मैं लूंगी शिफ्टिंग स्केलिंग पे। ओके, बाकी ज्यादा क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फ्रीक्वेंसी द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑब्टेन्ड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑफ वेरिएबल एक्स। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑफ वेरिएबल एक्स। अच्छा ठीक है, चलो पहले मैं तुम लोगों को सिखाई देती हूँ चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है और चेंज ऑफ स्केल क्या होता है। ओके, जैसे कि मान के चलो मेरे पास अभी एक डेटा है, एग्जाम्पल से ही समझते हैं अपन। डेटा है, xi के वैल्यूज दिए हुए हैं मेरे पास। ओके, क्या क्या है? 45 to 55, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में से ही क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल। 45 to 55, 55 to 65, ओके, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95, 95 to 105, 105 to 115, 115 to 125। ये हो गया xi वैल्यूज। अब fi वैल्यूज 7, 20, 27, 23, 13, 6, 3 and 1। ओके, xi के वैल्यूज है, fi के वैल्यूज है अपने पास। अब आगे बढ़ते हैं। अभी अपन ने देखा था कि क्लासेस मतलब ग्रुप डेटा के केस में हम सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन वहां पे अपन क्या कंसिडर करते हैं? मिड वैल्यूज कंसिडर करते हैं, है ना। प्रोसेस पूरा सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन अपन वहां पे कंसिडर क्या करते हैं? मिड वैल्यूज कंसिडर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे और एक सेक्शन बनाना पड़ेगा, मिड वैल्यूज। ओके, मिड वैल्यूज। इसका मिड वैल्यू क्या है? 50। एम आई राइट? इसका मिड वैल्यू क्या है? 60। इसका मिड वैल्यू क्या है? 70। इसका मिड वैल्यू क्या है? 80। इसका मिड वैल्यू क्या है? 90। इसका मिड वैल्यू क्या है? 100। इसका मिड वैल्यू क्या है? 110। इसका मिड वैल्यू क्या है? 120। मिड वैल्यू मतलब अपन क्या कर रहे हैं? 45 plus 55 upon 2 is what? 5 and 5, 10, 10 upon 2, 50। Okay, so this is what? मिड वैल्यू 50। तो ऐसे मिड वैल्यू मैंने सारे फाइंड आउट किए, ठीक है। 50, 60, 70, 80 ये मिड वैल्यूज आ गए मेरे पास। अब देखो, अभी अपन को फाइंड आउट करना है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस ऑफ एक्स समेशन fi xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार स्क्वायर। ओके, fi xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार स्क्वायर। तो फिर मुझे यहाँ पे fi xi स्क्वायर फाइंड आउट अपन कर सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। हाँ, अभी शिफ्टिंग एंड स्केलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? शिफ्टिंग एंड स्केलिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है, ये बहुत बड़े बड़े वैल्यूज है। मुझे मेरे कैलकुलेशन, मेरे पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं है अभी, है ना। बोर्ड्स में या फिर 12th स्टैंडर्ड तक सीए फाउंडेशन में वगैरह कैलकुलेटर अलाउड रहता, यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो ये नंबर्स मुझे हैंडल करने के लिए डिफिकल्ट हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे केस में व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू अप्लाई शिफ्टिंग एंड स्केलिंग टेक्निक। ओके, आई एम गोइंग टू अप्लाई शिफ्टिंग एंड स्केलिंग टेक्निक। तो व्हाट इज शिफ्टिंग एंड स्केलिंग? देखो, शिफ्टिंग, तुम अगर ऑब्जर्वेशंस में, ये ऑब्जर्वेशंस है, तुम अगर ऑब्जर्वेशंस में कुछ नंबर्स ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो,
तो अपन उसको बोलते हैं शिफ्टिंग। ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट बोला मैंने, सिर्फ सब्ट्रैक्ट नहीं बोला या फिर सिर्फ ऐड नहीं बोला। ऐड कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके हाँ, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ऐड तो अपन करेंगे नहीं, ऐड करने से तो नंबर बड़े हो जाएंगे, है ना, ऐड करने से नंबर बड़े हो जाएंगे, तो ऐड तो हम करेंगे नहीं, है ना, ऐड अपन नहीं करेंगे। तो बचता क्या है ऑप्शन, सब्ट्रैक्शन का ऑप्शन बचता है। यस, ऑप्शन क्या बचता है फिर, सब्ट्रैक्शन का ऑप्शन बचता है ना। तो फिर कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता। जनरली ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करो जो तुम्हें मतलब एक लगभग सिंपल सिंपल नंबर्स दे, जो मिडल में हो, पूरे डेटा के मिडल में हो, जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हें सिंपल नंबर्स मिलने चाहिए, सिंपल नंबर्स मिलने चाहिए। ओके तो लेट्स से ये xi वैल्यूज है, तो मैंने ये xi में से 90 को सब्ट्रैक्ट किया, 50 में से 90 को सब्ट्रैक्ट किया -40, 60 में से 90 को सब्ट्रैक्ट किया -30, 70 में से 90 को सब्ट्रैक्ट किया -20, 80 में से 90 को सब्ट्रैक्ट किया -10, 90 में से 90 0, 100 में से 90 10, 110 में से 90 20, 120 में से 90 30। ये हो गया अपना शिफ्टेड डेटा। शिफ्टिंग परफॉर्म करने के बाद मुझे ये डेटा मिल रहा है, शिफ्टिंग परफॉर्म करने के बाद मुझे ये डेटा मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। ओके ये -90 जो भी तुम लोगों ने प्रोसेस किया है, इसको अपन क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग। ओके इसको अपन क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग। अब बात आती है स्केलिंग। स्केलिंग क्या होता है, ओके स्केलिंग क्या होता है, देखो व्हाट इज स्केलिंग, लुक एट इट। स्केलिंग क्या होता है, कोई भी नंबर से डिवाइड करना, इस डेटा को नंबर से डिवाइड करना। लेट से मैंने डिवाइड किया 10 से, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया 8, यहाँ पे आया 9, यहाँ पे आया 10, यहाँ पे आया 11, यहाँ पे आया 12। ओके तो ये क्या हो गया, स्केलिंग। हाँ अभी सिर्फ डिवाइड ही करना है क्या, जरूरी नहीं है, तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ओके तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ओके सो डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नो वरीज। ओके सो मल्टीप्लाई करेंगे क्या फिर, मल्टीप्लाई करेंगे क्या फिर, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है हम क्या करेंगे फिर, डिवाइड ही करेंगे। सो डिवाइड ही कर रहे हैं अपन, डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10। ओके हाँ अब दूसरी बात है कि शिफ्टिंग एंड स्केलिंग दोनों कर सकते हैं क्या, जरूर कर सकते हो, शिफ्टिंग एंड स्केलिंग दोनों भी कर सकते हो। जैसे कि देखो अब मैं दोनों को मिक्स कर देती हूँ, 50 60 70 80 90 100 110 120। ओके ये xi है, तो अब मैं शिफ्टिंग एंड स्केलिंग दोनों परफॉर्म कर रही हूँ। xi -90 अपॉन 10, xi -90 अपॉन 10। ओके तो xi -90 अपॉन 10, 50 -90, how much is this, -40, -40 by 10, it is what, -4। 60 -90 -30, -30 by 10, -3। 70 -90 -20, -20 by 10, -2। 80 -90 -10, -10 by 10, -1। 90 -90 0 by 10, 0। 100 -90 10 by 10, 1। 110 -90 20, 20 by 10, 2। 120 -90 30, 30 by 10, 3। छोटा हो गया ना डेटा, कितना छोटा हो गया डेटा। तो ये है शिफ्टिंग स्केलिंग का ब्यूटी। ओके दिस इज द ब्यूटी ऑफ शिफ्टिंग एंड स्केलिंग। ओके सो यस लेट्स मूव टू शिफ्टिंग एंड स्केलिंग नाउ। क्या किया अपन ने डेटा छोटा करने के लिए, xi -90 by 10। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया शिफ्टिंग एंड स्केलिंग का। शिफ्टिंग मतलब कुछ ऐड या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट करना, स्केलिंग मतलब कुछ डिवाइड करना।
या फिर मल्टीप्लाई करना। तो जनरली अपन मल्टीप्लाई करते नहीं है, जनरली अपन ऐड करते नहीं है, क्योंकि उससे डेटा बड़ा हो जाता है। और शिफ्टिंग और स्केलिंग के कॉन्सेप्ट यूज क्यों करते हैं अपन? अपने कैलकुलेशंस कम करने के लिए यूज करते हैं। तो डेटा बड़ा हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना अपन को, है ना। सो शिफ्टिंग एंड स्केलिंग, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है उसका। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर अभी। तो डेटा क्या हो जाएगा फिर? 50 माइनस 90 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1, सॉरी सॉरी, ये क्या आ गया? 2 या 3। ओके, सो ui is -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। ओके, अब मुझे भूल जाना है थोड़ी देर के लिए कि भैया मेरे पास xi भी है। ये मुझे थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। मुझे सिर्फ ui कंसिडर करके चीजें वर्कआउट करनी है। ओके, ui कंसिडर करके मुझे बस फाइंड आउट करना है। मुझे भूल जाना है कि मेरे पास xi करके कुछ डेटा था। ओके, मुझे अब सिर्फ ui के बारे में सोचना है। ओके, सो मुझे u बार लगेगा, u बार लगेगा ना। अभी ये मेरा डेटा है तो मुझे u बार लगेगा। x बार फाइंड आउट करते थे अपन पहले, अभी u बार करेंगे फाइंड आउट। u बार इज व्हाट? समेशन fi ui अपॉन समेशन fi। Summation fi is how much? 27 27 54 54 plus 23 plus 13 plus 6 plus 3 plus 4, सॉरी 1, 100 आ गया वो, है ना। ठीक है, अब fi ui लगेगा अपन को, है ना। fi ui 7 into -4 -28, 20 into -3 -60, 22 minus 2 minus 54, 23 into -1 -23, 13 into 0 0, 6 into 1 6, 3 into 2 6, 1 into 3 3। ओके, अब समेशन fi ui चाहिए अपन को, है ना। इनका समेशन चाहिए ना अपन को, एडिशन चाहिए इनको, इनका कितना है फिर ये? -12 प्लस 3 प्लस 15, और ये सब ऐड करके मुझे मिल जाएगा -150। ओके, सो -150 अपॉन 100, I will get u bar is equal to -1.5। u bar is what? -1.5। okay, so ओके, सो u बार तो मुझे मिल गया। अब मुझे सिग्मा u चाहिए। ओके, अब मुझे सिग्मा u चाहिए। सिग्मा u is equal to summation fi ui square upon n minus u bar square। okay, summation fi ui square upon n minus u bar whole square। so fi ui square मेरे को चाहिए, तो क्या चाहिए? fi ui square चाहिए। so what I will do, I will multiply, है ना। fi ui कॉलम को मैं ui से मल्टीप्लाई कर दूंगी। कितना आता है फिर ये? 28 -28 into -4, 28 into 4, it is coming out to be 112। this is 180। 54 into 2, 54 into 2, it is coming out to be 108। 23 0 6 12 and 9। okay, so fi ui into ui, it is how much? 112 plus 180 plus, मैं कैलसी यूज कर रही हूँ, आई एम ऑनेस्ट पर्सन, बता देती हूँ तुम लोगों को कि मैं कैलसी यूज कर रही हूँ। so it is coming out to be 450। so summation fi ui square is what? 450। okay, तो यस, मैंने सारा का सारा गणित
यू में कंसिडर किया है, सारा का सारा फॉर्मूला यू में कन्वर्ट किया है। ओके सो क्या हो जाएगा फिर आंसर देखते हैं। ओके so FIUI square is what 450 upon n is what 100 minus u bar it's minus 1.5 whole square. Okay, how much is this? 4.5 minus 2.25. Okay, so 4.5 minus 2.25 equal to what? 2.25. Okay, equal to 2.25. So ये आ गया हमारे पास, ये एक्चुअली वेरिएंस आ गया हमारे पास। अब देखो, अब मुझे वेरिएंस ऑफ यू मिला है और मुझे वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। मुझे वेरिएंस ऑफ यू मिला है ना, वेरिएंस ऑफ यू मिला है, मुझे क्या चाहिए? वेरिएंस ऑफ एक्स चाहिए। तो फिर कैसे मिलेगा फिर अपन को वेरिएंस ऑफ यू से वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे मिलेगा? वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर कौन सा है? स्केलिंग फैक्टर बोला मैंने, मतलब जो डिवीजन में या फिर मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है वो स्केलिंग फैक्टर, विच इज व्हाट 10, है ना। ये स्केलिंग फैक्टर है 10, उसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ यू। याद रखो वेरिएंस ऑफ यू से मुझे वेरिएंस ऑफ एक्स अगर चाहिए, वेरिएंस ऑफ यू से अगर मुझे वेरिएंस ऑफ एक्स चाहिए तो क्या करना पड़ता? तो हमें जो स्केलिंग फैक्टर है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है विथ वेरिएंस ऑफ यू। ओके, वेरिएंस ऑफ व्हाट? यू। अंडरस्टूड? यस। तो 10 square is what? 100 into variance of u is what? Variance of u is 2.25. It is what? 225. Okay, it is what? 225. Understood? Okay, so ये हो गया तुम्हारा वेरिएंस ऑफ x। अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x चाहिए 225. It is how much? 15. Okay, 225 is what? 15. Understood? Yes, any doubt? कुछ डाउट है किसी को तो बोल दो। ओके, फिर से एक बार एक्सप्लेन करो शॉर्ट में, ठीक है, कोई बात नहीं। यस, देखो ध्यान दो यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले हमें स्केलिंग, शिफ्टिंग और स्केलिंग क्यों चाहिए? सबसे पहले हमें शिफ्टिंग और स्केलिंग क्यों चाहिए? ओके, दैट इज आवर क्वेश्चन। तो फिर सबसे पहले शिफ्टिंग और स्केलिंग इसलिए चाहिए क्योंकि हमें डेटा को शॉर्ट करना है, मतलब हमारे लिए हैंडल करने के लिए डेटा बहुत बड़ा हो रहा है तो उसको मुझे छोटा करना है, इसीलिए मुझे शिफ्टिंग एंड स्केलिंग की जरूरत है। ओके, इसीलिए मुझे शिफ्टिंग एंड स्केलिंग की जरूरत है, ठीक है। तो डेटा शॉर्ट कैसे होगा? कुछ तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कुछ तो डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो फिर उसी को अपन बोलते हैं शिफ्टिंग एंड स्केलिंग। अगर तुम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसको शिफ्टिंग बोलेंगे। शिफ्टिंग मतलब एडिशन भी चलता है, लेकिन अभी फिलहाल इस केस में अपन सब्ट्रैक्शन प्रेफर करेंगे क्योंकि मुझे डेटा छोटा करना है। स्केलिंग मतलब डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन भी चलता है लेकिन हम इस केस में डिवीजन प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे
यस, डेटा छोटा करना है, ठीक है। तो हमने जो यूज किया है मेथड, उसमें हमने शिफ्टिंग एंड स्केलिंग दोनों यूज किया है। -90 मतलब हो गया शिफ्टिंग, एंड डिवाइड बाय 10 मतलब हो गया स्केलिंग। ओके, -90 मतलब हो गया शिफ्टिंग, एंड डिवाइड बाय 10 मतलब हो गया स्केलिंग। तो इससे मुझे एक नया डेटा मिल गया, ये जो है ये एक नया डेटा मिल गया, UI। ओके, so FIUI is what? 7 into -4 -28, 20 into -3 -60, 20 into -2 -54, 20 into -1 -23, 30 into 0 0 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मुझे नया डेटा मिल गया। फिर FIUI फाइंड आउट किया, फिर मैं भूल गई कि हाँ मुझे x से कुछ लेना देना है। अपन ने ऐसे कंसिडर किया कि भैया अपन को x से कुछ लेना देना है नहीं, अभी हमने सिर्फ u को कंसिडर किया है। ठीक है, तो u को कंसिडर करने के बाद मुझे क्या समझ में आया कि मुझे u बार फाइंड आउट करना पड़ेगा और मुझे सिग्मा u स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर मैंने ये दोनों फाइंड आउट करके मुझे आंसर मिला वेरिएंस 2.25। अब इस वेरिएंस ऑफ u से मुझे वेरिएंस ऑफ x चाहिए, वेरिएंस ऑफ u से मुझे वेरिएंस ऑफ x चाहिए। तो वेरिएंस ऑफ u से वेरिएंस ऑफ x कैसे मिलेगा? यस, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू जो स्केलिंग फैक्टर था, स्केलिंग फैक्टर क्या था 10, उसका स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ u। ओके, तो ये सब करके हमें क्या मिल गया? फिर ये सब करके हमें मिल गया वेरिएंस ऑफ x विच इज 225, और वहां से मुझे मिल गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x विच इज रूट ऑफ 225 इक्वल टू 15। ओके, अंडरस्टूड और नॉट? जाए आगे। Okay, so let's move to next part now. Why did we take 10 square? ये चीज ना तुम लोगों को बाद में समझ में आएगी, अभी थोड़ा सा उसको साइड में रखो, 10 स्क्वायर क्यों लिया वगैरह। ठीक है, ये चीज तुम लोग को थोड़ी सी बाद में समझ में आएगी। बाद में मतलब अगर तुम फाउंडेशन वगैरह प्रिपेयर करोगे तो ही ये जरूरी है, तभी तुम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, सो जस्ट कीप इट असाइड, विल अंडरस्टैंड दैट लेटर। ठीक है, ओके, चलो तो फिर आगे बढ़े फिर अभी। ठीक है, ओके, हाँ हाँ, वी विल डू वन मोर क्वेश्चन। आई वाज जस्ट सर्चिंग फॉर इट, इसीलिए मैं सर्च कर रही थी कि क्या मुझे हमें मिल सकता है क्या क्वेश्चन। मिलेगा वैसे, क्वेश्चन की तो कमी नहीं है अपने पास। जस्ट अ मिनट। हाँ, क्वेश्चन 8 बाकी है, आई नो, बट मैं उससे पहले इसके बेस बेस पे क्वेश्चन देख रही हूँ कहाँ पे मिलता है क्या। अच्छा ओके, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर इसको ले लो, चलो ये क्वेश्चन ले लो, एक्स्ट्रा है। क्लासेस 115 to 125, 125 to 135, 135 to 145। शिफ्टिंग स्केलिंग के बेस्ड क्वेश्चन है ये। शिफ्टिंग स्केलिंग तुम लोगों को यूज करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी 6135। चलो कोशिश करो फास्ट, क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे। yes, so take mid values first. Okay, take
mid values. 115 to 125, it is 120. 125 to 135, it is 130. 135 to 145, it is 140. 145 to 155, it is 150. 155 to 165, it is 160. 170. These are the mid values. Okay, these are the mid values. So according to me, I will have to subtract something from the numbers. Okay, so let's subtract. कुछ भी subtract कर सकते हो, बट जनरली अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा मिडिल वाला नंबर लेते हैं, मतलब 140 या 150 ऐसा कुछ नंबर लेते हैं अपन, है ना. सो आई थिंक 150 ले लेते हैं. ओके, तो देखते हैं एक बार 150 सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आता है. यहाँ पे -30 आएगा, यहाँ पे -20 आएगा, यहाँ पे -10 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 10 and 20. तो इट्स बेटर टू डिवाइडेड बाय 10 अगेन. 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर छोटे हो जाएंगे. सो 120 - 50 divided by 10, it is what? -30. 130 - 150, it's -20 divided by, ये हो गया -2. 140 - 150, it's -10. It is 150 - 150, 160 - 150, it's 1. 170 - 2. ये हो गए ui के वैल्यूज. ओके, अब u बार चाहिए अपन को. समेशन fi ui हमें चाहिए अपॉन समेशन fi. ओके, fi ui इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. 1 into -3 -3, 4 into -2 -8, 6 into -1 -6, 1 into 0 0, 3 into 1 3, 5 into 2 10. Okay, 5 into 2 is what? 10. Now how much is this summation fi ui? -11 -6 -17, and ये हो गया -4. Am I right? -11 -6 -17 -17 plus 13, it is -4. Okay, so -4 upon summation fi. 6 plus 4 10, 10 and 10 20, so it becomes 20. So it is -0.2. 1/5 है ना, तो -0.2. u बार आ गया -0.2. अब हमें fi ui स्क्वायर चाहिए. fi ui into ui. So this into this, -3 into -3, it's +9. This is +16. This is +6. This is 0, 3 and 20. Okay, so this is -4. So summation fi ui square is what? 6 and 3 9, 9 and 9 18, 18 and 16, it's how much? 34, 34 and 20, it's 54, है ना. So क्या हो जाएगा फिर? Sigma u square is summation fi ui square upon summation fi minus u bar square. 54 summation fi is how much? 20 minus 0.2 square. How much is this? 54 upon 20. 54 divided by 20, it's 2.7 minus 0.04 minus 0.04, so it's 2.66. Okay, तो क्या है अपना क्या डिसाइड हुआ है अपना? वेरिएंस ऑफ u से मुझे वेरिएंस ऑफ x चाहिए, तो अपन क्या करते हैं? स्केलिंग फैक्टर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना. तो वेरिएंस ऑफ x आई वांट, स्केलिंग फैक्टर क्या था अपना? 10 था, तो 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. which comes out to be 266. This is what? Variance of x. तो वेरिएंस ऑफ x मुझे मिल गया, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट, है ना, इसका स्क्वायर रूट. अंडरस्टूड? यस, एनी डाउट? कुछ डाउट है किसी को तो बोल दो.
ओके जाए फिर आगे। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा नहीं एग्जाम में, मैं जस्ट तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करा के दे रही हूँ क्वेश्चन से। ठीक है, ओके अभी उन्होंने क्या बोला है, the following distribution was obtained by change of origin and change of scale of the variable x. If it is given that mean and variance are 59.5, अच्छा फुल आंसर देखना है, देखो फुल आंसर। डन। यस ओके हाँ, चलो अभी क्या दिया हुआ है उन्होंने, the following distribution was obtained by change of origin and scale of the variable x. If it is given that mean and variance are 59.5 and 413 respectively, then actual class intervals हमें पूछे गए हैं। अरे बाप रे, ओके एक्चुअल क्लास इंटरवल्स हमें पूछे गए, तो थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, अजीब नहीं बोलूंगी मैं, मतलब थोड़ा सा है डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा ये। ठीक है, मतलब लेंथी जाएगा ऐसे लगता मुझे। चलो देखते हैं, अभी ट्राई करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 8, और एल्स व्हाट माय सजेशन इज, हम क्या करते हैं, ठीक है वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके सो डी आई के वैल्यूज दिए, डी आई मतलब यू आई है तुम्हारा यहाँ पे, डी आई मतलब क्या है यहाँ पे, यू आई है तुम्हारा। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। सो यस, एफ आई दिया हुआ है, यू आई दिया हुआ है अपने पास। ठीक है, यू आई क्या है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. fi is 4, 8, 14, 18, 20, 14, 10, 6, 6। ओके, ये नंबर्स है अपने पास यू आई एंड एफ आई के। अपन क्या करेंगे ना, इससे अपन वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे पहले। ओके, इससे अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा वेरिएंस, कैसे आता वेरिएंस, एफ आई यू आई, मीन लगेगा हमें पहले है ना। तो कितना आया ये, -16, -24, -28, -18, 0, 14, 20, 18 एंड 24। ओके, तो यहाँ से मुझे मिलेगा यू बार, यू बार इज व्हाट, समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। नेक्स्ट एफ आई यू आई स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर। चलो ये दो इससे ये दो इंफॉर्मेशन से मुझे सिग्मा यू स्क्वायर एंड यू बार दोनों फाइंड आउट करके बताओ जल्दी जल्दी। चलो फास्ट,
चलो बेसिक पूछा है, बेसिक क्वेश्चन से अपनी है. व्हाट इज समेशन ऑफ एफ आई यू आई? माइनस 0.5, माइनस 0.5, माइनस 10, माइनस 10, इज इट राइट? और समेशन एफ आई कितना आता है फिर? समेशन एफ आई इज व्हाट? 100. So I'm getting it as minus 0.1. Okay. सिग्मा यू आई स्क्वायर के लिए मुझे समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर चाहिए. कितना आया फिर ये एडिशन? ये नंबर कितना आया? समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके चाहिए अपन को. ये नंबर कितना आया फिर? बोलो जल्दी जल्दी, फास्ट. 414. ओके. पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है 414. यस, पॉजिटिव 414 आ रहा है. ओके. समेशन यू आई स्क्वायर क्या होगा? समेशन एफ आई यू आई होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार, सॉरी यू बार होल स्क्वायर. ये कितना है? 414 अपॉन दिस इज हाउ मच? 100 minus 0.1 square. Okay, so this is 4.14 minus 0.01. So 4.14, 0.01 equal to what? 4.13. Okay, 4.13 I got sigma u square. अब सिग्मा यू स्क्वायर तो अपन को मिल गया, यू बार अपन को मिल गया. अब सिग्मा एक्स स्क्वायर के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ऑलरेडी. कितना दिया हुआ है उन्होंने इन्फॉर्मेशन? 413. इफ यू चेक इट इन द क्वेश्चन you will get it as sigma x square is 413. Okay, it is how much? 413. तो सिग्मा x square कैसे मिलता अपन को? h square into what? h square into sigma u square. Okay, तो h कितना हो? सिग्मा x square कितना है? सिग्मा x square is 413. h square we don't know, तो ये कितना हो गया? 4.13. तो h square कितना आया? 413 अपॉन 4.13. तो h कितना आ गया फिर? 100. h कितना आ गया? 100. इसका h स्क्वायर कितना आ गया? 100. दैट मींस h इज 10. इसका मतलब क्या हो गया? ये जो डेटा, व्हाट इज h? अरे अरे अरे, व्हाट इज h? h is this number, scaling factor. Okay, remember this thing. H is scaling factor. In fact, I forgot to tell you that thing. Okay, h is what? Scaling factor. जो डिनोमिनेटर से अपन डिवाइड करते थे ना, that is h. Okay, so h को अपन लिखते हैं scaling factor. Okay, h is what? Scaling factor. ठीक है ना? Okay, so ये मिल गया मुझे 10. इसका मतलब क्या हो गया? ये जो UI मुझे मिला है, ये 10 से डिवाइड करके मिला है. ये उसका मतलब हो गया, है ना? UI जो हमें मिला है वो 10 से डिवाइड करके मिला है. मुझे क्या चाहिए? मुझे xi चाहिए, मुझे मिड वैल्यूज चाहिए. मुझे क्या चाहिए? xi मतलब मिड वैल्यूज चाहिए. ओके, तो मिड वैल्यूज पाने के लिए, लाने के लिए अपन क्या करेंगे? UI हमारे पास है. UI इज व्हाट? कुछ xi माइनस कुछ a अपॉन h, ऐसे कुछ तो UI रहेगा. तो उसमें से UI का वैल्यूज कितना, क्या क्या मिला है अपन के पास? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. ये UI के वैल्यूज मिले हमें, है ना? उसमें से h हमें पता चला. h कितना है अपने पास? 10. तो 10 इंटू UI मुझे क्या मिल जाएगा फिर? xi माइनस a मिल जाएगा. कितना हो जाएगा 10 इंटू UI? 10 into -4 -40, 10 into -3 -30, 10 into -2 -20, 10 into -1 -10, 10 into 0 0, 10 into 1 10, 10 into 2 20, 10 into 3 30, 10 into 4 40. ये मुझे मिल गया, है ना? h is what? 10. 10 into UI.
UI क्या है, ये सब वैल्यूज। तो मुझे ये xi माइनस a मिल गया। अब मुझे फाइंड आउट करना है a वैल्यू। ओके, xi माइनस a के मुझे सारे टर्म्स मिल गए। अब मुझे मेरा मेन टास्क क्या है, a वैल्यू फाइंड आउट करना। अगर मैं a वैल्यू फाइंड आउट कर पाती हूँ तो मुझे सारे के सारे क्या मिल जाएंगे, ये xi के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो a वैल्यू कैसे मिलेगा हमें, यस, और एक इंफॉर्मेशन अपने पास है। क्या है वो इंफॉर्मेशन, x बार, है ना। हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, x बार का इंफॉर्मेशन अपने पास है। एक्चुअली ना ये उन्होंने एक गलती कर दी है इसमें। उन्होंने क्या किया है ना, तुम लोगों को बस ये दिया है, शिफ्टिंग एंड स्केलिंग का वेरिएंस पे इफेक्ट दिया है, मीन पे क्या इफेक्ट होता है ये दिया ही नहीं है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, ये गलती की है उन्होंने। ओके, तो तुम्हें ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी मैं, तुम्हें बस इतना बताऊंगी कि हमें x बार चाहिए ना, हमें x बार मतलब दिया हुआ है और हमें u बार पता है। ओके, तो बस उसी फॉर्मूला को उठाना है और वहां पे u बार इक्वल टू x बार माइनस a अपॉन h ऐसे लिखना है। ये जो है ना, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया था। अपन ने मीन देखा ना, सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर में हमने मीन देखा था। मतलब मीन तो एक्चुअली उन्होंने दिया ही नहीं, उन्होंने सीधा मीडियन से स्टार्ट किया। तो ये जो मीन है ना, इसका मतलब मान के चलो कि तुम्हें, जैसे कि इसका मतलब क्या होता है बेसिकली वो समझा दो। देखो, इसका मीन कितना आया, -0.1 आया। और उन्होंने किसका मीन दिया है, उन्होंने x का मीन दिया है, मतलब उन्होंने x बार दिया है, हमने u बार फाइंड आउट किया है। हमने u बार फाइंड आउट किया है, उन्होंने क्या दिया है, x बार दिया हुआ है। तो हमारा टास्क क्या बनता है, कि हमारा टास्क बनता है कि मुझे u बार पता है, मुझे x बार पता है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, किस वैल्यू से मैंने उसको शिफ्ट किया है एंड किस वैल्यू से मैंने उसको स्केल किया है। मतलब मुझे a फाइंड आउट करना है और h फाइंड आउट करना है। मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है, मुझे a फाइंड आउट करना है और मुझे h फाइंड आउट करना है। तो h तो मुझे मिल गया, कहां से मिल गया, वेरिएंस से मिल गया। तो मेरा अभी टास्क क्या बचता है, सिर्फ a फाइंड आउट करना। तो उस a फाइंड आउट करने के लिए मैं तुम लोगों को टेक्निक बता रही हूँ, u बार x बार माइनस a अपॉन h, दैट्स द टेक्निक, सिंपल। ओके, तो u बार कितना है अपने पास, u बार हमने फाइंड आउट किया कितना, -0.1। x बार कितना है अपने पास, दिया हुआ है उन्होंने 59.5। h कितना है अपने पास, 10, है ना। 10 into -0.1, it becomes -1 equal to 59.5 minus a. So a को शिफ्ट कर दो 60.5. h is not 100, h square was 100. Okay, so a कितना आया 60.5। इसका मतलब ये जो सारे वैल्यूज है वो क्या है, xi माइनस 60.5 है। और मुझे क्या चाहिए, xi चाहिए। तो मुझे अगर xi चाहिए, देखो ध्यान दो, xi माइनस 60.5 कितना है, -40। तो मुझे xi कैसे मिलेगा, 60.5 माइनस 40 विच इज व्हाट, 20.5। xi मुझे क्या मिला, 20.5। xi माइनस 60.5 कितना है, -30। तो ये कितना आया फिर, 30.5। xi माइनस 60.5 इट्स -20, ये कितना है फिर 40.5। xi माइनस 60.5 इज -10, ये कितना है फिर 50.5। ओके, xi माइनस 60.5 इज 0, कितना है फिर ये 60.5। xi माइनस 60.5 कितना है, -10, ये कितना है फिर 70.5। ये कितना आया 80.5, ये कितना आया 90.5, ये कितना आया 100.5। हमें क्या ढूंढना है, क्लास ढूंढना है, हमें क्लासेस ढूंढने हैं। तो क्लासेस कैसे मिलेंगे, 10-10 का डिफरेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 10-10 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है अपन को यहाँ पे। तो 10-10 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, मतलब क्लास का विड्थ भी 10 का होना चाहिए।
तो क्लास का विड्थ 10 का कब होगा? यस 15.5 टू 25.5, 25.5 टू 25.5 to 35.5, 35.5 to 45.5, 45.5 to 55.5, 55.5 to 65.5, 65.5 to 75.5, 75.5 to 85.5, 85.5 to 95.5, 95.5 to 110.5. Done. Okay. So क्या बोला मैंने? Yes, हमें UI दिया हुआ था, एक बार रिवाइज करा देते पूरा क्वेश्चन फिर रुक जाएंगे। हमें UI दिया हुआ था, हमें FI दिया हुआ था, हम लोगों ने FI UI फाइंड आउट किया। ओके हमें UI दिया हुआ था, हमें FI दिया हुआ था, हमें क्या फाइंड आउट करना है? FI UI फाइंड आउट करना है। ओके तो हमने FI UI फाइंड आउट किया, वहां से मैंने U बार फाइंड आउट किया, वहां से मैंने फिर सिग्मा U बार फाइंड आउट किया। ओके सिग्मा U बार फाइंड आउट करने के बाद मुझे यस ये वैल्यू मिल गया। H इज व्हाट? स्केलिंग फैक्टर। H इज व्हाट? स्केलिंग फैक्टर। तो मैंने सिग्मा x स्क्वायर इक्वल टू 413 मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था, सिग्मा x स्क्वायर इज इक्वल टू 413 मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। वहां से मैंने सिग्मा उसको यूज करके और सिग्मा u स्क्वायर को यूज करके मैंने h स्क्वायर फाइंड आउट किया, वो मुझे मिल गया 10। अब मुझे इतना पता है कि भैया ui आता कैसे है? ui आता है xi माइनस a अपॉन h से। ui कैसे आता है? xi माइनस a अपॉन h से। तो h 10 है तो 10 इंटू यू आई माइनस 40 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 एंड सो ऑन। अब मुझे xi माइनस a चाहिए था। xi माइनस a के लिए मैंने तुम लोग को एक टेक्निक बताई। क्या टेक्निक बताई? कि दूसरे इन्फॉर्मेशन का यूज करो। मेरे पास u बार है, x बार है, h भी है, मुझे a फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया? u बार इक्वल टू x बार माइनस a अपॉन h। तो वहां से मुझे क्या मिल गया? a मिल गया। a कितना मिला? 60.5। मैंने उसको यहाँ पे रखा और इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से मैंने xi के वैल्यूज फाइंड आउट किए। xi क्या है? मिड वैल्यूज है। हमें क्या चाहिए? हमें क्लासेस चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें क्लासेस चाहिए। तो मैंने क्लासेस फाइंड आउट किए फिर। डन, इट्स ऑल। ओके सो दिस वाज योर complete exercise 2.2. okay so let's stop here now, we'll continue in नेक्स्ट क्लास में अपन कंबाइंड मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे। ठीक है।